नाज़रीन, अगर मार्केट्स में चले जाएं तो वहाँ पे एक आम बंदा जो है, जिसकी जो आमदन जो है वो कुछ कमाता है डेली का, और अगर वो ना जाए, अब कुछ ना कमाए तो फिर वो भूखा रह जाता है। अगर उससे पूछें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। और फिर जब ऊपर आए, मींस के किसी पॉलिटिशियन से बात करें, किसी ब्यूरोक्रेट से बात करें, किसी बिजनेसमैन से बात करें, तो ऐसा फील होता है कि जैसे सब कुछ हुकूमत ही कर रही है। यहाँ पे 18 अरब 20 करोड़ डॉलर के जो ज़र मुबादला के ये ज़खायर हमारे पास पहुँच चुके हुए हैं, इसमें 70 करोड़ 60 लाख डॉलर के जो हमें कर्जे अभी हालिया दिनों में मिले हैं। इस हवाले से अभी हम बात करेंगे शाहिद लतीफ़ साहब से कि पहले मार्केट में जो एक आम बंदा है और फिर मैक्रो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। जी शाहिद साहब, तो जैसे मैंने जिक्र किया कि एक आम बंदा, जैसे अभी रमज़ान बाज़ार की आप देख लें, वहाँ पर अगर आप चले जाएँ तो गो की अशिया तो बड़ी मयारी हैं, लेकिन कीमतों के हवाले से बात करें तो अगर 10 में से कम 8 लोग तो आपको परेशान हालत में नजर आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा हम बाहर निकलें, वहीं पे अगर शॉपिंग के लिए या उसको चीज़ें खरीदने के लिए कोई ब्यूरोक्रेट आ जाए, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन आ जाए, तो उसके यहाँ वो कहते नहीं जी बड़ा अच्छा काम हुआ है ये सारा। तो ये जो आप इतना गैप देख रहे हैं, तो ये हुकूमत का इसको क्रेडिट देना चाहिए हमें? देखिए, जो गैप नज़र आ रहा है वो रियल है। असल में तो हमें एक आम आदमी की ज़िंदगी से इसका अंदाज़ा करना है कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है या पहले से ख़राब हो रही है। ये जो होती है ना एदादो शुमार, ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो माहिर होते हैं इन एदादो शुमार को मैनिपुलेट करने में। अच्छा, मैनिपुलेट करने? बिल्कुल। इन्हीं एदादो शुमार को अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको असल पिक्चर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर इन्हीं एदादो शुमार को आप अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा बहुत अच्छा हो गया। यानी एक अदद जो है इसमें से वो ये है कि आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, इसी को लेते हैं ना, जिसके बारे में बड़े तारीफी बयानात जो हैं वो शाया होते हैं। और शाया कौन करता है? खुद आपके वजीरे खजाना जो इसाक डार साहब, हाँ जी, वो बड़ी जोर से पुकारते हैं जनाब के देखें रिजर्व्स बढ़ गए, ओह पाकिस्तान जो है टाइगर बनने जा रहा है। भाई ये बताएं कि आपके कर्जे कहाँ हैं, उसके बारे में कभी बात नहीं करते। हमें बताएं ना कि कर्जे जो आप ले रहे हैं, कितना कर्जा अभी तक लिया है और वो कितना उसमें से आप रिजर्व बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई तरीका है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कर्जे लो? हाँ, एक हद तक ये जायज़ है कि अगर आपने कर्जे लेने, तकरीबन सब मुल्क कर्जे लेते हैं, मगर वो फिर कर्जे लेकर अपनी ग्रोथ को, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, एनहांस करते हैं। जो उसके फंडामेंटल्स हैं, बुनियादी ढांचा है इकोनॉमी को ठीक करने का, वो उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और इकोनॉमी पर आपको ग्रो करती हुई नजर आती है। उसका इंडेक्स क्या है, आपका ग्रोथ रेट क्या है? ये तो एक हकीकत है ना कि पिछले साल आपने प्रोजेक्ट किया कि आपका जनाब ग्रोथ रेट जो है वो 4+ होगा, फिर आपने अनाउंस कर दिया कि जनाब वो 3.7 हमने अचीव किया, बल्कि 4.1 4.2 अचीव किया। असल में वो 3.1 निकला। जब आपको चेक किया IMF ने, जो आपने फिगर्स दे दी, एक तो ये है कि जनाब बैरूनी अदारे कह रहे हैं जो मालियाती निज़ाम को मॉनिटर करते हैं, बैरूनी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी तेजी से आगे जा रही। बैरूनी इदारों को अदादो शुमार कौन देता है? आप खुद देते हैं। बैरूनी इदारों का यहाँ कोई उस तरह से अमल दखल नहीं है, उनका अमल दखल भी नहीं है, उनका यहाँ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो जो फिगर आप मूडीज को फीड कर देते हैं, जो फिगर आप किसी और को फीड कर देते हैं, वो एक इंटरनेशनल मैगजीन में आ जाती है, उसको कोट कर दिया जाता है। यानी इससे ज्यादा भी कोई बेवकूफ बनाने वाली बात है। और हमें कोट किया जाता है, बाकायदा टीवी शोज में होता है, ये देखिए जी ये गैर मुल्की जरीदा है और इसके अंदर हमारी इकोनॉमी की तारीफ कर दी गई है। मैंने कहा ना कि इकोनॉमी कोई जादू से तो नहीं बढ़ जाएगी। इकोनॉमी के लिए जैसे मैंने कहा, पहला इंडेक्स आपका ग्रोथ रेट, दूसरा इंडेक्स आपका कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, कोई नजर आए कि जनाब आपने ये चीज ली और इसको आपने फला जगह इन्वेस्ट किया जिससे आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। इंडस्ट्री की अब आप बात सुन लें, जो इंडस्ट्री है आपकी, उसकी बुनियाद कहाँ है? वो है पावर में, आपकी बिजली में, आपकी ओवरऑल बिजली, गैस। तो वैसे बिजली हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बिजली का सुन लें कि आपके यहाँ 14 रुपए प्लस पर यूनिट बिजली दी जाती है। जो आपकी कंपीटिंग कंट्रीज हैं, इंडिया ले लें, चाइना ले लें, वो सब के सब 6 से 7 रुपए के दरमियान है, यानी आपसे 50% है कम। तो वहां पे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो आपसे आधा ही होगा ना फिर कीमत में। एग्जैक्टली। तो क्या आपका सनतकार उस सनत से कंपीट कर सकेगा? डेफिनेटली नो। और अगर नहीं करेगा तो कोई बेवकूफ है
जो पाकिस्तान में सनत लगाए। एग्जैक्टली ये बड़ी सिंपल से लॉजिक है ना। मैंने आपको आम फहम जुबान में ये समझा दी बातें। मैं समझता हूं कि हमारे जो सुनने वाले हैं yes. वो इसको समझें कि बिजली की बुनियाद, ये इंडस्ट्री की बुनियाद बिजली है। अव्वल तो बिजली है नहीं, और अगर है तो वो इस रेट पे है 14 से 15 रुपए फी यूनिट। उस पे जो भी चीज बनेगी वो बिजली की कॉस्ट चूंकि हाई है, लिहाजा उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो जब चाइना की चीजें आपके मुल्क में आएंगी, इंडिया की चीजें, इसीलिए इंडिया जो है वो एक्सेस चाह रहा है कि खूब आपकी मार्केट से उसको लोड कर दे, और जहां थोड़ी बहुत सनत आपकी चल भी रही है उसको अभी बेड़ा गर्क कर दे। तो हम कैसे कंपीट करेंगे? और अगर हम कंपीट नहीं करेंगे तो सनतकार इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? और अगर इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? इकोनॉमी कभी बढ़ सकती है इन चीजों के बगैर? अच्छा, ये डॉक्टर साहब कभी बात करते हुए नजर नहीं आए इस मौजू पे? इस मौजू पे वो कभी भी बात नहीं करेंगे। इस मौजू पे ना करेंगे, ना होने दी जाएगी। ये हम जैसे लोग हैं जो बैठ के आम फहम जुबान में ये बात कर सकते हैं। इसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए। मैंने आपको आम जुबान में बता दिया ना कि आप अपना ग्रोथ रेट देख लीजिए। 4.1 4.2 लास्ट टाइम जो अचीव करना था वो 3.1 आया। अनाउंस आपने शायद 3.7 किया था। उसके ऊपर भी IMF ने आपको पकड़ लिया कि ये आपकी फिगर्स ठीक नहीं है, इनको रिव्यू किया जाए। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसके अंदर लिख दिया कि ये ग्रोथ रेट सही नहीं दिया गया। तो जो फिगर्स हैं वो भी आप अपनी मर्जी की दे दें, कर्जे लें और अपने रिजर्व बढ़ा लें और कहें जनाब इकोनॉमी बड़ी बढ़ गई। रिजर्व जो है जनाब तारीखी रिजर्व तक हम पहुंच गए। भाई तारीखी रिजर्व तक पहुंच गए, तारीखी कर्जों का भी तो जिक्र करें और ये भी बताएं कि बिजली के बारे में क्या आपके ख्यालात हैं। जब आप बिजली नहीं देंगे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इसके बगैर इकोनॉमी चल नहीं सकती। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें। हम टैक्स नहीं ले रहे। जब टैक्स नहीं आप लेंगे आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। जो हुकूमत के पास पैसा होना चाहिए जिसके तहत उसने आगे ग्रोथ लेकर चलनी है मुल्क की, वो नहीं है। आम आदमी पिस रहा है। GST फिर से आप बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली GST जो जिन लोगों को नेट में लाना है वो नहीं ला पा रहे। हमें इन चीजों पे ब्रीफिंग चाहिए कि जो आपका बजट डेफिसिट है ये इसी वजह से है, और जो आप अपने टारगेट्स बनाते हैं टैक्स कलेक्ट करने के वो कभी भी पूरे नहीं होते। अच्छा, ये जो उसमें आप खुद शामिल हैं। आपके पार्लियामेंट में 50% लोग टैक्स नहीं देते। शाह साहब क्या करें फिर? हम भी प्रोग्राम में इसी तरह कहते कहते थक जाएंगे। ये लोगों को कुछ सजेशन थोड़ी बहुत समझ आती है? हमारा काम है ना, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल अवेयरनेस, लोगों के शऊर की तरफ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि लोगों को देखें। हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हम बंदूक निकालें और जाके सिस्टम को सेट करना शुरू कर दें और जो इसके मुजरिम है उनको पकड़ के